भारत की राजधानी दिल्ली कैपिटल्स और आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट अनलकी टीम्स भी कहा जा सकता है इन्हें। वहां पे कौन से पहले रिटेनरशिप होंगे? क्या ये सोच सकते हैं हम कि कौन से 6 रिटेन प्लेयर्स होंगे दिल्ली कैपिटल्स की? क्या ओनर ने तो कुछ बोला ही नहीं होगा ना किसी के बारे में? देखिए, बिल्कुल ओनर ने तो ऑलरेडी हिंट दे दी थी आईपीएल ऑक्शन की। जब इनफैक्ट ये डेडलाइन आई थी उससे पहले ही इन्होंने हिंट दे दी थी कि उनके कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिनको वो रिटेन करना चाहेंगे। और पहला नाम जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, पहला नाम वो है ऋषभ पंत, कैप्टन ऑफ कोर्स, विकेट कीपर, और लीडरशिप अच्छी रही है पिछले कुछ समय में, उनकी बैटिंग भी ठीक रही है, और जो उनकी पर्सनल लाइफ में हुआ उसको देखते हुए भी एक अच्छा कमबैक आईपीएल से इन्होंने कमबैक किया था और उसके बाद टीम इंडिया का हिस्सा रहे, फिर T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे। तो अच्छी खासी एक रिवाइवल कह सकते हैं उनके करियर में आया। तो इन सबको देखते हुए एक इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि शायद ये एक सोने पे सुहागा मोमेंट होगा कि ऋषभ पंत ने चूँकि अब T20 वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है, तो अब एक आईपीएल भी जीत लें तो उनके फैंस कहेंगे कि भैया बस हो गया, बस यही हमको चाहिए था, एक लास्ट नेल इन द कॉफिन आप बोल सकते हो कि यही एक चीज़ बची है पंत के करियर में। तो ऋषभ पंत इज गोना बी द फर्स्ट नेम। बिल्कुल, ऋषभ पंत को अगर देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। पिछले साल जब श्रेयस अय्यर थे दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए, तो ऐसा लगाया था कि ऋषभ पंत एक बैंडेज के रूप में आए हैं, कि एक टेम्पररी सोल्यूशन है, बट ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी कप्तानी की। उसके बाद श्रेयस अय्यर के साथ नहीं बनी दिल्ली कैपिटल्स की, तो श्रेयस अय्यर चले गए और ऋषभ पंत यहीं रहे। और दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसकी उसी तरीके से बन रही है ऋषभ पंत के साथ जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विराट कोहली के साथ बनी। और साथ ही साथ आप देखें तो ऋषभ पंत इज काइंड ऑफ अ लोकल बॉय फॉर दिल्ली। ही प्लेज फॉर दिल्ली इन द रणजी, ही प्लेड फॉर दिल्ली इन द रणजीज। अब तो खैर डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस खेल नहीं रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत विल बी द फर्स्ट रिटेनर फॉर दिल्ली, जो कि उन्होंने भी कह दिया था। एंड द अदर रिटेनर जो आएंगे दिल्ली कैपिटल्स की ओर से वो होंगे बापू अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल ऋषभ पंत ने ही कहीं ना कहीं ये नाम फेमस कर दिया है, बापू बापू बोल बोल के। और बापू जैसी काबिलियत है भी वैसे अक्षर पटेल में, अपना इम्पैक्ट आते ही दिखाते हैं। किसी भी ओवर में, किसी भी मैच के सिचुएशन में उनको दे दो, उनको ओपनिंग करा दो बॉलिंग, उनको लास्ट में भेज दो, उनको मिडिल ओवर्स में करा दो, वो आएंगे, विकेट लेंगे, रन्स कम देंगे और निकल जाएंगे अपना काम करके। और प्लस बैटिंग से योगदान करते हैं, फील्डर गजब के हैं। तो अक्षर पटेल में वो सारी काबिलियत हैं जो एक अच्छे प्लेयर में आपको चाहिए। तो अक्षर पटेल डेफिनेटली एक जेन्युइन प्रोडक्ट हैं क्रिकेट के, और ऐसे प्लेयर को दिल्ली नहीं जाने देना चाहेगी। बेसिकली द परफेक्ट प्रोटोटाइप जिसे कहेंगे हम, कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि ज़्यादा स्लो नहीं है, एकदम सीधा सटीक यू में सा हिट वाली बॉलिंग करता है जो कि T20 के लिए बेस्ट है, और साथ ही साथ एक हायर स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करने वाला, जो कहीं पे भी अगर आप किसी दिन ओपनिंग करते हुए भी देखेंगे अक्षर पटेल को, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल एज अ बैटर वो कैलिबर रखते हैं और एज अ बॉलर भी वो कैलिबर रखते हैं, जिसमें से वो किसी भी तौर पर एक टीम के अंदर एंटर कर रहे हैं, आईपीएल की किसी भी टीम के अंदर। अगले जो रिटेनर होंगे वो होंगे अभिषेक पोरेल एज एन अनकैप्ड प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। डू यू थिंक अभिषेक पोरेल जो हैं वो मानेंगे और ऑक्शंस में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मान जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा भी होता है ना कि फ्रेंचाइज और प्लेयर्स में क्या रिलेशंस हैं, उनको भी तो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है कई बार। और अगर आप एक इन द लॉन्ग रन चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि अगर आपकी फ्रेंचाइज चाहती है कि आपको कि अनकैप प्लेयर के तौर पे हम आपको रिटेन करें, तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि एक अच्छा खासा करियर है अभी पोरेल के पास।
टू प्रूव हिज एबिलिटीज़ मोर। हालांकि पिछले कुछ सीज़न में उन्होंने किया है और शायद यही एक रीज़न है कि हमने उनको उस लिस्ट में डाला है कि वो रिटेन हो सकते हैं। तो इनफैक्ट उनके पास ये एक अच्छा मौका होगा कि अगर उनको रिटेन कर दिया जाता है तो वो ये सीज़न शायद आप ये कह सकते हो कि उनका एक तरीके से ब्रेक थ्रू सीज़न भी हो सकता है, एक बेस्ट सीज़न भी हो सकता है कि मतलब बिफोर गेटिंग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर टीम इंडिया, कि ये एक सीज़न है जिसके बेसिस पे वो अपनी जो मेन टीम है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। अब चूँकि IPL से होकर ही टीम इंडिया के लिए भी रास्ता खुल जाता है, तो उसको देखते हुए अभिषेक पोरेल के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी अगर दिल्ली उनको रिटेन करती है। बिल्कुल। और अभिषेक पोरेल इन पे ज़्यादा चर्चा करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना लोहा मनवाया है पिछले साल और बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ग्लिम्पसेस में करके दिखाई है दिल्ली के लिए। तो अभिषेक पोरेल से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगे के हमारे 2 रिटेंशंस की, जो कि होंगी फॉरेन रिटेंशंस, जिसमें से दोनों ही एग्रेसिव बल्लेबाज होंगे। जिनमें से पहले बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स, एक ऐसे बल्लेबाज जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्म किया है पिछले साल, वो बहुत ही अलग समा मान दिया था उन्होंने। दिल्ली की पिच पे इतने रन्स हो सकते हैं ये सोचने वाली बात थी, बट इन 2 प्लेयर्स ने दिखाया कि हाँ, दिल्ली के पिचेस पे रन्स तो हैं और दिल्ली की पिच बदल चुकी है। तो पहली रिटेंशन ट्रिस्टन स्टब्स, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, स्टब्स तो एक अटैकिंग प्लेयर हैं, एक एक्सप्लोसिव बैटर हैं और साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म, हालांकि करियर इनका बहुत लंबा नहीं है लेकिन ग्लिम्पसेस तो दिखाई दिए हैं कि आप शायद ये भी कह सकते हो कि एक हर्षल गिब्स वाले फ्लॉज कह रहे हैं कि हर्षल गिब्स वाली स्टाइल है इनमें। फ्लॉज ना हो वो वाले, बस फ्लॉज वाले, खासतौर पर पर्सनल लाइफ वाले ना हो। खैर जाने देते हैं उन सब चीज़ों को, मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। तो क्यों भटकना जाहिर भी है, क्योंकि ऐसे बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जो बॉलर्स को ही भटका देते हैं, तो इसलिए ट्रिस्टन स्टब्स की हम लोग बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के लिए अच्छे एक टैलेंट के रूप में उभरे हैं और हर्षल गिब्स वाली क्वालिटीज़ हैं और मिडिल ऑर्डर हो चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर हो चाहे टॉप ऑर्डर हो, कहीं भी खिला लो इनको, ये आएंगे, हिटिंग करेंगे और अपनी टीम की नैया पार लगाएंगे। ऐसे 20 में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है इन्होंने और वहीं से शायद इनका एक नाम बहुत ऊपर आया है और उसी के बेसिस पे दिल्ली ने भी इनको लिया और जो कि फ़ैसला सही साबित हुआ। पिछले सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया और जैसा कि आकाश ने बोला कि 2 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरा प्लेयर जो कि सेम सेट ऑफ स्किल आप बोल सकते हो, बस आप इतना जान लो वो थोड़े से कम एक्सपीरियंस वाले हैं और ओपनिंग बैटर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क की, जिनको शायद दूसरा डेविड वार्नर भी बोला जाता है और डेविड वार्नर जैसी कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें। जब वार्नर अपने अर्ली डेज़ में आए थे, अपने यंग जब वार्नर थे, तब वार्नर ऐसे ही हिटिंग करते थे, तो जेक में भी वही एबिलिटीज़ हैं और जेक में शायद आप कह सकते हो कि वो एक निडर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड है कि मतलब आएंगे और वो फिर सीधा उड़ाएंगे। वो यही नहीं देखते हैं कि मैच की पहली बॉल है, आखिरी बॉल है, दूसरी बॉल है, तीसरी बॉल है, 4 बॉल पे चौके लग चुके हैं, नहीं लग चुके हैं। तो वो एक वीरेंद्र सहवाग, वीरू टाइप ऑफ एटीट्यूड है कि बॉलर को देखना है तो वो बॉलर को देख के बस उनको मारना है। तो जेक में वो एक खासियत है। एक मेन ऑजी बैटर वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो जेक फ्रेजर मैकगर्क में है। जब पहली बार उन्होंने डेब्यू किया था उस समय पता लग गया था, जैसे ही पहली बॉल फेस कर रहे थे वो मारना, जब हमने देखा तो मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। जहाँ पर आप देखें तो दिल्ली की पिचेस पे जनरली कहा जाता था रन्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ बढ़ के मार रहे थे, चाहे कोई भी बॉलर हो। और एक फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें डेविड वार्नर और जेक फ्रेजर मैकगर्क, इन दोनों की फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसमें डेविड वार्नर ने कहा था इट्स अप टू यू नाउ मेट। तो एज अ प्लेयर जेक फ्रेजर मैकगर्क बिल्कुल डिजर्व करते हैं और मेरे ख्याल से रिटेन भी होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे प्लेयर जो कि अभी इंडियन टीम के लिए भी खेल रहा है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के बारे में क्या ख्याल है सर, कि रिटेन होंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए? बहुत पुराने प्लेयर में से एक हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, चाहे वो इंडिया के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्रेडिट जाता है दिल्ली की मैनेजमेंट को भी, क्योंकि एक टाइम आया था जब केकेआर से वो रिलीज़ हुए थे, मोराल बहुत डाउन था, टीम में भी नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, आईपीएल में केकेआर में बैठे रहे थे, जब खेले भी तो अच्छा नहीं कर पाए, और उसके बाद दिल्ली ने उन पर भरोसा दिखाया। ऋषभ पंत ने बहुत बैक किया उनको विकेट के पीछे से, चाहे वो एक्सपेंसिव ओवर दे रहे हों, फिर भी उनको वो बार बार ओवर पे लाते थे। वो एक कॉन्फिडेंस दिया, एक पुश किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि T20 वर्ल्ड कप में वो विनर के तौर पर उभरे और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे। तो एक अच्छा खासा एक राइज देखा है इन्होंने तो, और एक जेन्युइन प्लेयर हैं, और चाइनामैन बॉलर हैं, और चाइनामैन बॉलर हैं भी नहीं ज़्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट की तो बात छोड़ दो, वर्ल्ड क्रिकेट में भी नहीं है। तो ऐसे बॉलर को, एक रिस्ट स्पिनर को, चाहे वो दिल्ली में खेलें चाहे वो कहीं भी खेलें, वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। तो कुलदीप को बिल्कुल दिल्ली चाहेगी कि वो हमारे खेमे में ही रहें। प्लस T20s अपने T20 गेम्स में रिस्ट स्पिनर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि पिचेस आजकल ऐसी हो गई हैं जिसमें कुछ भी होता नहीं है, तो वहाँ से टर्न एक्सट्रैक्ट करना और वहाँ पे एक ऐसे स्पिनर के पीछे जब जाना होता है बैटर्स को, तो वहाँ पर कुलदीप यादव बहुत हद तक आपके लिए कारगर साबित रहेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स की ये सारी रिटेंशंस थी।